हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के टर्म से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैंने आपके टाइम टेबल में चेंजेस करे हैं। मैथ का वीडियो जो आप देखेंगे वो एक वीडियो है जिसमें आपको मैथमेटिक्स का रिलेशनल फंक्शन समझाया गया है, जो कि अजय सर के द्वारा वीडियो जो है मेरे पास दिया गया है, जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको फंक्शंस के बारे में बताया गया है। आप इस एक वीडियो को मैंने नंबर ऑफ पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है और एक एक पार्ट आपको केयरफुली सुनना है, देखना है कैसे क्या कर रहे हैं और उसको समझना है। कोशिश यही करेंगे कि हम लोग आपको समझाने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि क्लास 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो अभी तक में इतना जो इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, वही आपका सबसे मेन है। वो कौन सा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, जो क्लास 12th मैथ में एनसीईआरटी में आप देखिएगा सबसे ज्यादा सवाल आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और तीनों रिलेशन आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक होता है, वो आप आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इक्विवेलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां टॉपिक है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस नाम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही है कि जो भी आपके पास सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट ए दिया गया है, ठीक है, उसमें जितना भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने ही से रिलेटेड हो, यानी कि अपने ही से मतलब अगर 1 है तो 1 से ही रिलेटेड रहेगा, 2 है तो 2 से ही रिलेटेड रहेगा, 3 है तो 3 से रिलेटेड रहेगा, 4 से है तो 4 से ही रिलेटेड रहेगा। उसका जितना भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उसका हर एक यानी कि एवरी एलिमेंट वो रिलेटेड रहेगा किससे? जो भी आपके पास सेट दिया गया है। अब बात ये आता है कि क्या हम सेट बी लिख दें यहां पर? तो अगर सेट बी लिखते हैं, इसके अंदर जैसे यहां पर 4 हमने लिख दिया, अब यहां पर 5 6 7 8 लिखते हैं सपोज दैट, तो क्या उसके साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए, हमने अभी बताया था कि जो भी यहां पर इसके अंदर एलिमेंट है उसके क्या होने चाहिए? एकदम सेम टू सेम डबलेट्स होने चाहिए। ठीक है, डबलेट्स का मतलब कि भाई 1 हमने लिखा तो हमको एकदम 1 1 चाहिए ही चाहिए, 2 2 चाहिए ही चाहिए, और 3 3 चाहिए ही चाहिए, और 4 4 भी चाहिए। और उसके अलावा जितना भी लिखा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेट ए में गिवन दिया गया है एलिमेंट, उससे रिलेटेड हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए पेयर में। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट दिया गया है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसका एलिमेंट रहना चाहिए? पहली बात तो एकदम सीख लीजिए, आप सेट ए से सेट ए में ही मल्टीप्लाई करिए, ये सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल होगा। अगर मान लीजिए सेट बी दे दिया जाता, उसके अंदर अगर डिफरेंट रहता ना एलिमेंट, तो हम उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि उससे होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं, कुछ दूसरा आ जाता, 1 5 आ जाता, 1 6 आ जाता। हाँ, अगर सेट बी रहता, अगर सेम टू सेम एलिमेंट अगर रहता सेट बी में भी, तब हम उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम यहां पर सेट ए का ही करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए। तो हम ये कह सकते हैं जरूर से कि हाँ भाई, अगर आप ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये एकदम बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें 1 1 भी आएगा, कोई ना कोई ऐसा चांस जरूर चलेगा जिसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। तो आप बोलिएगा कि 1 2 भी तो आएगा, 2 3 भी तो आएगा, 1 3 भी तो आएगा, 1 4 भी तो आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया था?
हमें कोई मतलब नहीं है। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 आ जा रहा है और उसके अलावा अगर 1 2 2 3 1 3 भी आ जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आने दीजिए, तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहेंगे। आया समझ में? आ गया? तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, 4 एलिमेंट है इसमें, तो आप जान रहे हैं कि अगर इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बना लीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से बनाना है आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 एकदम सेम रहना चाहिए दोस्तों, दोनों में, दोनों सेट में एकदम सेम टू सेम एलिमेंट रहना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे रिफ्लेक्सिव, ये क्या नाम है, A क्रॉस A निकालना या A क्रॉस B निकालना। ठीक है, तो 1 2 नहीं पहले 1 1 सॉरी दोस्तों, और इधर 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 1 का तो चांस चल दिया पूरा। अब बारी है 2 का, तो 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद आ गया ये 2 का 2 2 3 2 4। आप इससे भी मैपिंग करके भी सीख सकते हैं, जैसे हमने 1 के साथ सबको किया ना, वैसे ही 2 के साथ भी करिए, 3 के साथ भी करिए, 4 के साथ भी करिए, ऐसे सीख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। और 2 का तो हो गया चांस, अब 3 का चलते हैं। 3 1 3 2 और इधर है 3 3, बस हो ही गया। 3 4, अब 4 का चलेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो गया। तो आपको अगर चेक करना है कि हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सही लिखा है, तो हमने आपको बताया भी है कि यहां पर 4 एलिमेंट है और A क्रॉस A किया आपने, यानी कि 4 इंटू 4, तो 16 एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास मौजूद है। अब हमको बताना है कि इन एलिमेंट्स में क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन मौजूद है। तो हम आपको बताए थे ना कि कोई भी आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका क्या रहना चाहिए, सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 के साथ। तो अब देखिए इधर 1 1 है हमारे पास, और 2 2 भी है, और 3 3 भी है ना, एकदम आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर 4 4 भी है। ठीक है, और हमने आपको बताया भी था कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं, अगर ये मौजूद है तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का आए हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रहने दीजिए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, और क्लियर करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा डीप और सोचते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले, यानी कि तीसरे नंबर टॉपिक में आपने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब ये कहां से आ गया आप सोच रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव है थोड़ा थोड़ा मैच करता है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो हम वही अब खत्म करने वाले हैं कंफ्यूजन को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव में भी 1 1 2 2 3 3 सबके डबलेट्स तो मौजूद होते ही हैं, इसमें भी डबलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2, लेकिन ये दोनों में क्या अंतर है ना, कि अगर जैसे मान लीजिए 1 रखे तो सिर्फ 1 1 ही आना चाहिए, 2 2 ही आना चाहिए, जो भी मौजूद है वही रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि आप 1 1 लिख लिए, 2 2 लिख दिए, 3 3 लिख दीजिए, 4 4 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सब चलेगा। लेकिन बाकी भी अगर रख देते हैं तो भी चलेगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आइडेंटिटी रिलेशन में अगर आप ये सब रखते हैं, बाकी का जो फालतू एलिमेंट्स है, यानी कि जो काम का नहीं है, अगर रखते हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप सब रख सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 जितना है आपके पास सब आपको रखना पड़ेगा। और इसमें जो जो आपके पास दिया गया है एलिमेंट्स, उसका जस्ट टू जस्ट इमेज रहना चाहिए, साफ बात ये। अभी और हम लोग डीप से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग कुछ ना कुछ इसी में से, ध्यान से सुनिएगा, इसी में से कुछ कुछ क्या करते हैं कि रिलेशन को उठाते हैं, ठीक है, एक जगह लिखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें से हमने उठाया, ठीक है, इसमें से हमने कोई एक R1 रिलेशन उठाया और एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हमने कि 1 1 2 2 3 3। ठीक है, चलिए ये तो डबलेट सब है मौजूद, एकदम सेम टू सेम है सबका, है ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है इसी में से ना उठाए हैं, इसी में से उठा हुआ है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4 को हम यहां पर रहने दिए। तो आप ही बताइए कि क्या ये इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सब का डबलेट्स होना जरूरी है। ठीक है, 1 है तो 1 1 हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, 2 का भी 2 2 लिख दिया, 3 का भी 3 3 लिख दिया, लेकिन एक मिसिंग हो गया। कौन सा? 4 4 भी तो लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम नहीं लिख पाए। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन R2 मान लेते हैं, 1 1 रहता या 2 2 3 3, जैसे ही 4 4 लिखाएगा आप समझ लीजिएगा फटाक से दम टिक मारना आंख बंद करके। अगर मान लीजिए इसके आगे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा जाए, सपोज दैट 2 1 लिख देते हैं या 3 1 3 2, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, इसके अलावा जो भी आप लिख देते हैं तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है, जितना भी एलिमेंट था उसका हमने डबलेट्स लिख दिया। ठीक है ना, उसी के जैसा हमने लिख दिया। आ रहा है समझ में? जो 1 से 1 से रिलेटेड था, जो भी एलिमेंट है वो आपस में ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो लिख दिया, 1 का भी लिख दिया, 2 का भी लिख दिया, 3 का भी लिख दिया, 4 का भी लिख दिया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, और बाकी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगर 2 1 नहीं भी रहता तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। आ गया ना समझ में? अब आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक हम लिखते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि R इज इक्वल टू ए, ठीक है, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि ये सेट है, ये आपका एलिमेंट है, ये चीज तो आपको पता होगा। जितना भी एलिमेंट है सेट में, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है सेट में, वो क्या होगा? वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए, वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। आ रहा ना समझ में? ए के फॉर्म में, अगर बी लिख रहे हैं तो बी के फॉर्म में। ठीक है, बस यहां पर बी लिखा जाएगा। अब क्लियर है? रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं ना है? आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग 6 नंबर यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सिमेट्रिक का मतलब? देखिए, कोई भी, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो समझ में आ गया ना, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कैसा ऑर्डर्ड पेयर हम बता रहे हैं आपको, उसका उल्टा भी मौजूद हो। यानी कि उल्टा मतलब, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर है यहां पर 1 2, ठीक है, और इसी ऑर्डर्ड पेयर का यानी कि एलिमेंट का उल्टा भी मौजूद हो। उल्टा मतलब कैसा? कि उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 1। याद है आपने R इनवर्स थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद करिए। बस वही चीज है कि देखिएगा, पहले हम इसको यहां पर आपको बता रहे हैं कि R इज इक्वल टू, अगर R इनवर्स हो जाए, ठीक है, कोई भी रिलेशन जो है
वो R इनवर्स के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे अब यहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जैसे यहां पर हमने 1 2 रखा था, तो इसी रिलेशन में इसके उल्टे भी मौजूद हैं। इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, 2 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, मौजूद है ना। और क्या हम 1 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप 1 को इधर रखिए चाहे 1 को इधर रखिए, बात बराबर ही आएगा, 1 1 ही आएगा। ठीक है। अगर आप 1 3 रखे, अब आप बताइए क्या हम यहां पर रखेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3 1। कितना इजी था, बहुत इजी है ना दोस्तों ये चीज, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है जिसके हर एक एलिमेंट के उल्टा मौजूद हो उस रिलेशन में, तो आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग कुछ कुछ यहां पर रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ रिलेशन लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ा था। जैसे सपोज डैट मान के चलिए कि अभी हमने क्या पढ़ा था, इधर देखिए, इसी में से कोई कोई रिलेशन को उठा करके यहां लिखते हैं और उसी में से आपको बताना है कि क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। सपोज डैट हमने मान लिया एक R1 इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी लिखते हैं, मान लीजिए 1 1 है और 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। ठीक है, और इसमें से बताना है आपको तो सिमेट्रिक है या नहीं। ऐसा करते हैं कि इसी रिलेशन में आपको यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन भी सीख जाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना, याद है? रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ था कि हर एक एलिमेंट्स के डबलेट्स यानी कि उसी के जैसा एकदम रहना ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, इससे पता भी चल जाए कि कौन सा आपका सिमेट्रिक है और कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हमने अभी बताया था कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है आपके ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसके उल्टे भी होने चाहिए। तो 1 1 का उल्टा यहां पर 1 1 मौजूद है, 1 2 का उल्टा, तो आगे देख रहे हैं कि 1 2 का उल्टा कहीं भी मौजूद नहीं है। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके कारण जो है पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। अब इसके आगे हो भी जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहीं पर हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि 2 1 कहीं भी मौजूद नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 होगा ना, तो आप बोल दीजिएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है ना क्या होता है। आपके पास हम कौन से क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं? हम उस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां पर क्या क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4, जो कि है नहीं, यहां पर नहीं ना है, दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज डैट हमने और भी चीज ले लिया, 1 1 1 2 और 2 2। ठीक है, मान लीजिए ये ले लिया हमने और इधर 2 1 इस तरह से ले लिया हमने, और ले लेते हैं इधर 3 3। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब आपको पता ही है, एकदम सिंपल सा है चीज कि जो भी है उसके उल्टे भी होने चाहिए। तो 1 1 के उल्टे मौजूद है यहां पर, और 1 2 के उल्टे क्या है? तो हम देखिए यहां तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखा हमने कि यहां पर मौजूद है 1 2 के उल्टे यानी कि 2 1। तो हाँ भाई ये चीज ठीक है। अब 2 2 के उल्टे इसी में मौजूद है ना। 2 को इधर ले जाइए चाहे 2 को इधर ले जाइए, होगा 2 2 ही। ठीक है, ये तो हो गया था जो कि इससे मैच खाया था। ठीक है, और 3 3 के उल्टे भी यहां पर मौजूद हैं। तो क्या ये रिलेशन जो R2 है, हमने जो माना यहां पर, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। बहुत इजी था, क्योंकि इसके जितना भी यहां पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में है, वो उनके सब के सब उल्टे मौजूद हैं इस रिलेशन में, है ना मौजूद। इसके यहां पर हैं, इसके यहीं पर हैं, इसके यहीं पर हैं। तो
तो अब देखना यह है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, उनके सब के सब रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हमने यहां पर देखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बस एक नहीं है। कौन सा? 4 4 नहीं है, 4 4 नहीं है। अगर 4 4 होता तो हम रिफ्लेक्सिव में भी ताला लगा देते, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर 4 4 मिसिंग है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आया समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं। ध्यान से सुनिए, एकदम आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और इधर 1 1 हमने ले लिया, 1 2 2 1 2 2 3 3। आप अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक तो 1 1 का उल्टा यहां पर है मौजूद, 1 2 का उल्टा यहां पर है मौजूद, 2 1 है ना दोस्तों, और 2 2 का भी उल्टा मौजूद है, और 3 3 का भी उल्टा मौजूद है, और 2 3 का भी उल्टा है क्या। तो देखिए यहां तक हमारा सब चीज ठीक चल रहा था, यहां से लेकर के यहां तक सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 2 3 आ गया। अब 2 3 का उल्टा क्या 3 2 है, तो हम देख रहे हैं कि 3 2 कहीं भी मौजूद नहीं है। एक के कारण ये पूरा रॉन्ग हो गया, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए। 4 4 पता है ना क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेट में जो है 4 भी मौजूद है, ठीक है। जबकि यहां पर 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है सब चीज अच्छे से? अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने लिखा 1 1 1 नहीं 2 2 3 3 4 4। बहुत बच्चे की जैसा क्वेश्चन है। अब तो आप आराम से बता देंगे ना, बहुत इजी है। सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो 1 1 का उल्टा इसी में मौजूद है, 2 2 का उल्टा इसी में मौजूद है, 3 3 का उल्टा इसी में मौजूद है, और 4 4 का भी उल्टा इसी में मौजूद है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास थे यहां पर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, समझ रहे ना, उसके सारे के सारे उल्टे यहां पर मौजूद हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 1 2 3 4 सेट दिया हुआ था ना, सेट 1 2 3 4। अब इसी के डबलेट्स अगर मौजूद होंगे इस रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगे। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मतलब कि जो सेट में गिवन दिए हुए थे एलिमेंट्स 1 2 3 4, उन सब के सब 1 2 3 4 के सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, यानी कि एकदम जस्ट उसी से रिलेटेड मौजूद है। जो भी हमने यहां पर लिखा, जो भी हमने यहां पर एलिमेंट लिखा जो कि सेट में दिया हुआ था, सेट ए में 1 2 3 4, उन सारे के सारे उसी के जैसा यहां पर डबलेट्स मौजूद है, ठीक है। आ गया ना समझ में? तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा सिमेट्रिक में और आते हैं। जैसे मान लीजिए, मान के चलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सिमेट्रिक है क्या वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं? कोई भी ऐसा रिलेशन क्या जरूरी है? देखिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए सिमेट्रिक जो है यहां पर है, ठीक है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है ना ये चीज। लेकिन यहां पर जो है दोनों चीज है, रिफ्लेक्सिव भी मौजूद है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। आ रहा समझ में? तो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस तरह का है। अब तो आप पहचान सकते हैं ना कि कौन सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम